वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच की क़यादत में आलमी सरमायाकारों के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। जेंट्री बीच ने हुकूमत की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों को सराहा और मुल्क की मुस्तकबिल की तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स के खिलाफ मुकदमे की समाअत। आईनी बेंच ने कहा 9 मई के वाकयात से हटकर मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की तफसीलात बताएं। आईनी बेंच ने वजारत दिफा से वकील से कहा मिलिट्री अदालतों के केसों की मिसालें पेश करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मंदुखेल ने कहा मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? वकील वजारत दिफा ने कहा आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुल्जिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जस्टिस हसन अजहर ने कहा इस्तफसार किया मिलिट्री ट्रायल में मुल्जिम वकील ना कर सका हो तो क्या सरकारी खर्च पर वकील मिलता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि वकील करने की हैसियत ना रखने वाले मुल्जिम को सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है। केस की समाअत कल फिर होगी। मुश्किलात के बावजूद मुज़ाकरात में पहल की, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात हों और मसाइल का हल निकले। जुडिशल कमीशन बनाने के हमारे मुतालबे का जवाब नहीं मिला। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के मुताबिक अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे, लेकिन हुकूमत ने कहा मुतालिबात का जवाब 28 जनवरी को कमेटी रूम में देंगे। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो मुज़ाकरात जारी रखने पर गौर कर लेते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की केस फौरी दूसरे बेंच में भेजने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के वकील को मजीद मावनत की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एतराज़ की सूरत में जज ने बेंच से अलहदगी का फैसला खुद करना होता है। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलें मुस्तरद कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ आयद करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को एहतजाज की जगह का तयन न कर सकी। फंड्स की कमी के बायस पार्टी क़यादत ने मामला केपी क़यादत पर छोड़ दिया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर के मुताबिक सवाबी या अटक में जलसा करने पर मुशावरत जारी है। हर जिला में मुजाहरों पर भी गौर। इस्लामाबाद डी चौक पर जाने की ऑप्शन भी मौजूद है। जल्द एहतजाज के मकाम का ऐलान करेंगे। पीका एक्ट तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिए गए। हुकूमत ने ऐवान बाला से दोनों बिल कसरत राय से मंजूर कराए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत से बिल कानून बन जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट 2025 चैलेंज। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और पीटीए समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सहाफती तंजीमें पहले ही इसे मुस्तरद कर चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सदेबाब के लिए इक़दामात। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। कमर्शियल, रिहायशी और ज़रई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। अजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स मुतालिका डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। वापडा, सुई गैस, वासा समेत सर्विसेज फराहम करने वाले दीगर इदारों के नुमाइंदे भी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी में शामिल होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था नाकिस हिकमत अमली के बायस अर्बन एरियाज में बेहंगम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। Damage was total destruction of almost 2 million houses in the flood affected areas. These 2 million houses represented about 12 million people. Housing is such that, out of the 2 million, more than 800,000 are currently being built. We've got financing for the entire 2 million houses. मौसमियाती तब्दीलियां मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज है। बदतरीन सैलाब की वजह से सिंध काफी मुतासिर हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इक़दामात कर रही है। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए घर बना कर दे रही है। सैलाब मुतासरीन की आबादकारी पर आलमी बरादरी के मशकूर हैं।
चेयरमैन PAC का ओहदा संभालने के बाद जुनेद अकबर कायमा कमेटी ओवरसीज पाकिस्तानी से मुस्ताफी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जुनेद अकबर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सिंध हाई कोर्ट का ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते ख्वाजा सराओं और फकीरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, भिखारी ख्वाजा सरा मर्द, खवातीन और बच्चे शहरियों को न सिर्फ परेशान करते हैं बल्कि हिरासा भी करते हैं। DIG ट्रैफिक तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन करें। अब किसी ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते ख्वाजा सरा, औरतें और बच्चे नजर न आए। पाक बहरिया के जहाज यमामा का दौरा जद्दा और दो तरफा मशकों में शिरकत। ISPR पाक बहरिया के नए कमीशन शुदा जहाज यमामा ने रोमानिया से पाकिस्तान के लिए सफर में सऊदी अरब का दौरा किया। जद्दा बंदरगाह अहमद पर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज और पाकिस्तानी सिफारत खाने के आला हुक्काम ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने सऊदी अरब की क़यादत से मुलाकातें की। दोनों बहरी अफवाज ने मैरी टाइम सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अज़्म का मुजाहरा किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 668 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 1,11,261 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की 278 रुपए 90 पैसे पर फरोख्त। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में मतला अबर आलूद, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला अबर आलूद रहेगा। पंजाब के मुतादिद अजला में मौसम सर्द। रावलपिंडी, अटक, जहलुम, चकपाल में हल्की बारिश की तवक्को। लाहौर में मौसम सर्द और खुश्क, फजाई आलूदगी में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड। कराची में सर्दी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में अगले 24 घंटों में बारिश की पेशगोई। एबटाबाद, मानसेरा, बटकराम समेत कई इलाकों में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में मौसम सर्द और खुश्क, शिमाली इलाके अबर आलूद। और चीन में नए साल की तकरीबात का आगाज हो गया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग और चीनी कौम को मुबारकबाद। पाक चीन दोस्ती की कामयाबी की दास्तान करार दे दिया।